अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन आज हम बात करेंगे गुर्दे के अमराज पर, क्या वजह बनती है जिस वजह से आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ आपको लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उसके लिए पॉसिबल है, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। गुर्दे के अमराज में हालिया चंद दिहाइयों के दौरान दुनिया भर में नुमाया इजाफा हुआ है। गुर्दे का मसला एक सीवियर मसला है जिस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था और आज भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी किडनी फेलियर का या गुर्दा फेल होने का वजह क्या बनती है? अच्छा देखिए, पहले तो इस वजह पे भी आ जाते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिसे हम कहेंगे गुर्दा फेल हो गया। किडनी फेलियर या गुर्दा का फेल हो जाना या उसका काम ना करना, उसकी कई वजूहात हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसमें ब्लड प्रेशर रहना मुस्तकिल तौर पे। शुगर के पेशेंट जो हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता किडनी में डैमेजेस शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दा जो है यानी किडनी वो फेलियर की तरफ जाने लगता है। इसके साथ साथ रिकरेंट इन्फेक्शन या बार बार इन्फेक्शन होता रहे तो ऐसी सूरत में भी जो है वो किडनी मुतासिर होने लगता है और उसका जो फंक्शन है, जो मेन पर्पज़ है कि वो फ़िल्टर करे, वो फ़िल्ट्रेशन ख़त्म होने लग जाती है। इसके अलावा भी और दूसरी कंडीशंस हैं जिस सूरत में आप किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। एक बात आपने जैसे कहा कि किडनी फेलियर के हवाले से कि अगर किडनी फेलियर हो जाए तो उसका कैसे पता चले जी। और इसका क्या इलाज होगा। हम मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाते हैं जब किडनी फेलियर का शक हो या स्टेजेस हैं इसके, अगर देखा जाए स्टेज 1, 2 और 3। तो अब ये देखा जाता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर है तो किडनी में किस हद तक डैमेज हुई है, उसके लिए ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन का टेस्ट किया जाता है। और अगर कोई ऐसी कॉज है जिसमें चाहे वो स्टोन हो या बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या डेटोरिएशन हो, तो उसके लिए भी मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं, सीटी स्कैन भी किया जाता है। क्रिएटिनिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट, थोड़ा आम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि क्रिएटिनिन का अमूमन अब तो अवेयरनेस भी इतनी हो गई कि लोग समझते हैं और टेस्ट करवाते भी हैं इसके। जनरल प्रैक्टिशनर्स भी बाज़ रिकमेंड कर देते हैं कि अगर कोई अलामात आना शुरू हो जाएँ या वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या वो डायबिटिक हैं, तो ऐसी सूरत में क्रिएटिनिन का एक टेस्ट करवाया जाता है जो कि इसकी एक रेंज है जो कि 1.5 के अंदर, यानी 1.2 टू 1.5 आप समझ लें। लेस देन 1.5 जो है वो नॉर्मल कहा जाता है। इससे अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, इसका मकसद क्या होता है कि ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही, ये बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है। और ये क्रिएटिनिन बेसिकली देखें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं जितनी भी, इनमें टूट फूट चल रही होती है, बन भी रही होती हैं, और अगर कहा जाए टीयर्स, वियर टीयर्स जिसे हम कहते हैं, टूट फूट की वजह से क्रिएटिनिन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि रिलीज़ हो रही होती है और वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। जब एक्सक्रीशन यानी जैसे कह लें, यानी बॉडी से उसको खराज होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, अगर वो नहीं निकले तो ऐसी सूरत में उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें किडनी का फंक्शन बेसिकली जब मुतासर होना शुरू होता है तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की वजह से किडनी मुतासर हो रहा है, किडनी मुतासर होने की वजह से लेवल बढ़ता है, एक चीज़। दूसरा मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की वो थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। एक्चुअली जब हमने पहला प्रोग्राम किडनी के हवाले से कर रहे थे, हमने उसमें ये बात बताई थी कि किडनी का फंक्शन में एक जो सबसे अहम किरदार है वो है फ़िल्टर करना, यानी छलनी का काम करता है। तो ये छलनी का जो प्रोसेस है ये उस वक्त होता है कि जब इसमें से एक फ़्लो हो रहा होता है, ब्लड का एक कांस्टेंट जिसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं, वो फ़्लो कर रही होती है। ग्लोमेरुलस है, एक छलनी है, उसके अंदर मुस्तकिल तौर पे ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और जो फाजिल मादे हैं जिसको बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए है, वो निकलने लगते हैं। अब किसी भी वजह से अगर ये मुतासर होना शुरू हो जाए और छलनी का जो अमल है वो सही से काम ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो चीज़ छन के बाहर निकल जानी चाहिए वो बॉडी में ही रहेगी। तो ऐसी सूरत में जिसमें हम क्रिएटिनिन की बात करते हैं, हम यूरिया की बात करते हैं और दूसरी चीज़ें हैं, इम्बैलेंस होने लगता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो सर डायलिसिस की कब वजह पेश आती है और किस वजह से आपको डायलिसिस करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें डायलिसिस का ये है कि एक्चुअली किडनी का जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की बात करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 140 ml पर मिनट होता है। यानी ब्लड फ्लो जो है वो छन्नी से जो गुजरने का खून से अमल है वो 80 से 140 के दरमियान, एवरेज इसका लेते हैं 120 ml पर मिनट
जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। ये GFR जो है अगर कम होना शुरू हो जाए, इसका मकसद क्या होगा कि वो चीज़ जो छन्नी है वो गुजर ही नहीं रही है, ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये फ़र्ज़ करें क्रिटिकली 20-50 इससे नीचे आना शुरू हो जाए और मुस्तकिल तौर पे गिरता चला जाए, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि रिकमेंड किया जाता है कि आप जो हैं वो डायलिसिस की तरफ जाएँ। यानी किडनी का अपना फंक्शन ख़त्म होता जा रहा है। किडनी जो चीज़ें फ़िल्टर करनी थी, यूरिया, क्रेटिनिन और दूसरी चीज़ों का बैलेंस बरकरार रखना था, वो नहीं हो पाएगा तो या नहीं हो पा रहा होता, तो ऐसी सूरत में फिर हम डायलिसिस की तरफ जाते हैं। तो कोई स्टेज होती है इसकी या आपको स्टार्टिंग में ही करवा लेना चाहिए देखिए या कोई? अच्छा हाँ, ये आपने अच्छा कहा कि अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि जब किडनी का जैसे क्रेटिनिन लेवल फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 पर पहुंचा और वो जब यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि जी अब आपकी किडनी का फेलियर की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब इस पर हम तफसीली बात जी, करेंगे। जी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? इशरत बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी, जी। पेशाब बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? ये तकरीबन 45 साल। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है आपको? जी, ब्लड प्रेशर होने लगा है आजकल। शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और दूसरा ये कि किडनी में कोई इन्फेक्शन या स्टोन के हवाले से आपने चेक करवाया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक है। पानी का इंटेक देखें, अगर ज़्यादा रखा जाए, वाटर इंटेक, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, तो जैसे आपने कहा यूरिन, देखें दो चीज़ें, एक ये कि यूरिन बन रहा है और पास आउट नहीं हो रहा, यानी बन रहा है, किडनी बना रहे हैं, ब्लैडर में भर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर या मसाना जिसे आप कहते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। तो ऐसी सूरत की इसकी वजह क्या हो सकती है? कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे रुकावट है, या तो हम उससे चेक करते हैं। अगर यूरिन में कहीं पे रुकावट भी नहीं है लेकिन ब्लड फॉर्मेशन कम हो रही है, तो इसमें दो वजूहत हो सकती हैं। या तो आपका इंटेक कम है, अगर आप फ्लूइड इंटेक को बढ़ाती हैं, आहिस्ता पानी के जो कहते हैं ना मिकदार को ज़्यादा कर दें पूरे दिन में, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 8 गिलास करने या 10 गिलास करने, जितना ज़्यादा आप पी सकती हैं। उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करें कि आपकी बॉडी में ये पानी रिटेन हो रहा है या यूरिन पास बन रहा है। तो ऐसी सूरत में उसके बाद फिर कुछ टेस्ट हैं जो ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, ताकि हम किडनी के फंक्शन को चेक कर लें कि आया किडनी सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। और अगर क्रेटिनिन और यूरिया लेवल्स ठीक हैं तो फिर दूसरी वजूहात की तरफ हम जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना? तो आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकती हैं ताकि मैं आपको मज़ीद इस हवाले से एडवाइस कर सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? लाइन हमारी ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब ये बात कर रही थी कि उनको यूरिन जो है वो सही पास आउट होती है, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो क्या ये डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए? देखिए, अब इसमें दो चीज़ें, अगर आप फॉर एग्जांपल 8 से 10 गिलास पानी ऑन एन एवरेज पी रहे हैं और उसके बाद यूरिन कम फॉर्म हो रहा है, तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बॉडी में रिटेन हो रहा हो यूरिन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके तहत बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। वो किडनी उसको मेंटेन करवाते हैं कि जितना पानी की ज़रूरत है उतना रखेंगे, बाकी वो एक्सक्रीट आउट कर देंगे, निकाल देंगे बॉडी से। अब अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो या तो किडनी का अगर को खुदा ना खास्ता कहीं फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूरिन इनका कम आता है, इसका मकसद ये अगर पानी अगर ये ज़्यादा पी रहे हैं और यूरिन कम आ रहा है तो इसका मकसद क्या हो जाता है कि किडनी के फंक्शन में कहीं कोई एरिया मुतासर हो रहा है, उसको चेक कराने की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे ट्रांसप्लांट के बारे में। देखिए जी हाँ, जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो डायलिसिस जैसे आपने कहा कि अर्ली शुरू कराया जाए या लेट, मुख्तलिफ स्टडीज़ इसके ऊपर हुई और ये चीज़ देखी गई कि कुछ लोगों में ये था कि फ़ौरन एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से उन्होंने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द डायलिसिस पे पेशेंट्स को, यानी पेशेंट डायलिसिस पे चले जाएँ। और एक चीज़ ये देखी गई कि बिल्कुल एंड स्टेज रीनल फेलियर आ गया, यानी किडनी उस स्टेज पे पहुंच गया कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा, अब उस वक्त आपने डायलिसिस स्टार्ट करा है। तो ये दोनों कंडीशंस को जब देखा गया तो ये चीज़ पता की गई, तो रिज़ल्ट ये आया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत शुरू में ही डायलिसिस शुरू कर दें या बिल्कुल एंड स्टेज पे जाकर शुरू करें। कुछ स्टडीज़ में ये बात साबित हुई है। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एज फैक्टर आ जाता है, आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे हम कहते हैं, यानी कोई साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है जिसमें ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर, क्योंकि किडनी का जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ब्लड प्रेशर की वेरिएशन आ जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट डायलिसिस के बाद आप बेहतरी की तरफ जाते हैं या फिर आपको पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पर रहना पड़ता है? देखिए, बहुत सारे बाज़त ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी लोग गुजारते हैं और डायलिसिस के ऊपर गुजार देते हैं, इसमें कोई नहीं है।
डिपेंड करता है अगेन कि एज फैक्टर क्या है। अब बहुत सारी बात वक्त ऐसा होता है कि जी आप इस एज पे पहुंच गए हैं और आपको साथ जैसे दूसरी बीमारियां और मुस्तकिल तौर पे उस फंक्शनिंग यानी किडनी की एक सपोर्टिव जो फंक्शन है ना, डायलिसिस आप करते जा रहे हैं उस सूरत में कि जब किडनी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, किडनी ने बिल्कुल अपना काम बंद कर दिया तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस है, जैसे हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा करवाना पड़ जाए। बाज़त ऐसा होता है ना पूरे महीने में आपको सिर्फ सपोर्टिवली 3 से 4 दफ़ा कराना पड़े, लेकिन एक वक्त ये आता है कि आप हफ्ते में 3-3 दफ़ा या 4-4 दफ़ा डायलिसिस कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि किडनी की सपोर्टिवली थोड़ा बहुत भी फंक्शन नहीं रहा अब, तो ऐसी सूरत में डायलिसिस पर ही पेशेंट आ जाते हैं। अब इस सूरत में डायलिसिस एक्चुअली वो भी पीरियड कहलाता है कि जिस दौरान आप ट्रांसप्लांटेशन का सोच रहे होते हैं और किडनी चाहे वो आपका फैमिली डोनर्स में से हो, प्रेफरेबल यही होता है, एडवाइजेबल भी ये है कि आप फैमिली डोनर्स में से सेलेक्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी है तो ऑल्टरनेट्स भी आप देखना शुरू करते हैं इस दौरान, क्योंकि आपको जो भी आपके बॉडी में फाजिल मादे बन रहे हैं उसको निकालना ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आपका फैमिली डोनर ही होना चाहिए किडनी अच्छा देखिए, ट्रांसप्लांट हाँ के लिए? इसमें थोड़ा सा इसको इस तरह समझ लें कि जब हम जो भी पेशेंट्स खुदा ना खास्ता आप ज़ाबित है अगर वो सफ़र कर रहे हैं, उनका किडनी फेलियर हो गया है और डॉक्टर्स ने ये एडवाइस की है कि अब ट्रांसप्लांटेशन ही इसका इलाज है, क्योंकि बार बार डायलिसिस कराना भी एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है। बहुत सारे पेशेंट जो कि एम्बुलेटरी नहीं है, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो ऐसी सूरत में दायमी बंदोबस्त कहते हैं ना प्रॉपर, उसका तो बेहतर ये है कि इसका ट्रांसप्लांटेशन हो। आइडियली होना यही चाहिए कि फैमिली डोनर्स में से हों ट्रांसप्लांटेशन के लिए। उसकी वजह ये है कि टिश्यू का यानी बॉडी के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा पहुंच रही है, चाहे वो किसी और की है, चाहे वो आपके फैमिली की है। सही। दो ही सोर्सेज है ना, या तो फैमिली का आप किडनी लगा रहे हैं या फैमिली से बाहर का है। इस दोनों सूरतों में टिश्यू की टाइपिंग तो की जाती है, टिश्यू को मैच ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट मैच होता है वो फैमिली डोनर का होता है। ठीक है। तो ऐसी सूरत जी डॉक्टर साहब वक्त जो है वो थोड़ा इख्तिताम पर है, आज हम लोग शॉर्ट प्रोग्राम करेंगे, कल हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो आप अभी बता रहे हैं डायलिसिस के हवाले से या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपने कल का शो हमारा ज़रूर देखना है। कल भी हम बात करेंगे गुर्दे के अमराज पर। फ़िलहाल मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।